दिस इज कनिष्का एंड वेलकम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक गुड्स के बारे में। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट जिन गुड्स को बनाती है उसी को बोलते हैं पब्लिक गुड्स। नॉन राइवलरस नेचर होता है इन गुड्स का, मतलब कि जो दो पर्सन हैं वो सेम गुड को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल डिफेंस। तो डिफेंस में क्या होता है, मिलिट्री वाले रक्षा करते हैं और उनको दो पर्सन सेम थिंग को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नेचर जो होता है वो नॉन राइवलरस है, मतलब दो पर्सन या दो से ज़्यादा 10 लोग भी सेम थिंग को कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स होते हैं ये। पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग इट्स बेनिफिट, मतलब लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते इसके बेनिफिट को एंजॉय किए बिना। जैसे कि डिफेंस एग्जाम्पल ले लिया, तो डिफेंस में पूरी, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो पूरे इंडिया को सिक्योर कर रहा है हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट, उसके बेनिफिट को लोग एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं कर सकते। तो नॉन एक्सक्लूडेबल गुड होते हैं ये और नॉन राइवलरस गुड होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी होती है पब्लिक गुड्स की और इनको गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में डिफेंस, पार्क, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, पुलिस एक्सेट्रा, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ये सब हो गए पब्लिक गुड्स। नोबडी कैन बी डिनाइड देयर यूसेज, कोई भी इन यूसेज को मना नहीं कर सकता। नोबडी इज रिक्वायर्ड टू पे फॉर इट, किसी को भी इन यूसेज के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री में अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोड्यूस दीज गुड्स बिकॉज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, प्राइवेट सेक्टर इन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं। इनका यूज़ हर कोई कर सकता है और इसकी यूसेज को कोई मना नहीं कर सकता, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आगे एफिशिएंट कंडीशन फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक गुड की एफिशिएंट कंडीशन देखते हैं हम। तो पब्लिक गुड इज प्रोवाइडेड एफिशिएंटली व्हेन डी इज इक्वल्स टू एमसी, मतलब डिमांड इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तभी हम कहेंगे कि पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट लिया है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है। ओरिजिन से देखते हैं, एमसी ड्रॉ कर दिया है अपवर्ड स्लोपिंग। D1 जो आ रहा है वो इंडिविजुअल 1 की डिमांड कर्व है, D2 जो आ रहा है वो इंडिविजुअल 2 की डिमांड कर्व है और D जो है वो मार्केट डिमांड कर्व है जिसमें D1 और D2 इंक्लूड हो रहे हैं। इसी से हमारा इक्विलिब्रियम निकल जाएगा जहाँ पे D MC के इक्वल आएगा पब्लिक गुड के केस में। तो पब्लिक गुड में हम पूरी मार्केट को लेके चलेंगे, पूरी इकोनॉमी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल लेके चले थे पूरी इकोनॉमी में, 1 और 2, जिसकी डिमांड आ रही थी D1 एंड D2। तो जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इससे हम D1 और D2 को इंटरैक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे और ये P1 और P2 पॉइंट निकाला है। P1 प्राइस पे करेगा जिसकी डिमांड D1 थी, वो वाला 1 इंडिविजुअल, और P2 प्राइस पे करेगा जिसकी डिमांड थी D2 2 इंडिविजुअल, सेकेंड इंडिविजुअल, और P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया है जो पूरी इकोनॉमी को पे करना है। ये हमारा पब्लिक गुड्स का इक्विलिब्रियम लेवल या एफिशिएंट यूज जब एमसी डिमांड के इक्वल आ जाता है। आगे देखते हैं, तो इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। D जो है वो D1 प्लस D2 है, P जो है वो P1 प्लस P2 है, E जो है वो एफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें D और MC इक्वल हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं पब्लिक गुड्स की क्या आती है। तो प्रॉब्लम आती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये क्या होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम? जिसमें एक इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है बेनिफिट पब्लिक गुड्स के और उसको पे नहीं करना पड़ता, वो पे नहीं कर रहा है। तो वो रिसीव कर रहा है पब्लिक गुड्स के बेनिफिट और वो पे नहीं कर रहा है, तो ये होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसमें कोई भी इंडिविजुअल कितनी भी बार आ सकता है, कोई काउंटिंग नहीं है। दिस प्रॉब्लम लीड्स टू मार्केट फेलियर, इससे मार्केट फेलियर हो सकता है, केस में आ सकता है, इसलिए पब्लिक गुड्स के केस को भी मार्केट फेलियर में इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली। फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है इसलिए हम पब्लिक गुड्स को एफिशिएंटली सब में इक्वली प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा ये इंडिया का मैप है एंड ये जो यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे हमारी मिलिट्री खड़ी है हमें सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ वाले जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं यहाँ केरल और तमिलनाडु से।
तो ये हो जाती है फ्री राइडर प्रॉब्लम, जिसमें एक ही कंज्यूमर कितनी बार भी कंज्यूम कर सकता है और पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली इक्वली सबको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला है, तो गवर्नमेंट का रोल है फ्री राइडर प्रॉब्लम को फिक्स करना। वो कैसे? गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी इनको, मतलब जितने भी गुड्स उनके पब्लिक गुड्स में इंक्लूड हो रहे हैं उनकी सब्सिडी दे देगी वो सबको इक्वली। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड पब्लिक गुड्स whose production is financed by tax revenues। और गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स उनको प्रोवाइड करेगी, उनका प्रोडक्शन उनको देगी जिसमें टैक्स रिवेन्यू फाइनेंस होता हो, मतलब काउंट होता हो टैक्स रिवेन्यू। टैक्स जो है वो रिवेन्यू की तरह काउंट होता हो, उन्हीं को प्रोडक्शन देगी या उन्हीं के अंडर पब्लिक गुड को प्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट। आज का लेसन में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।